दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो सुनने में ही दिल दहलाने वाली है। एक माँ और उसका बेटा मछली पकड़ने समुद्र में गए थे, लेकिन वापसी पर केवल बेटा ही लौट पाया। माँ अचानक कैसे गायब हुई और बेटे ने 7 दिनों तक समुद्र में कैसे संघर्ष किया, यह जानना ही आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कहानी में ऐसे ट्विस्ट्स और रहस्य हैं कि कभी यह पल रुला देता है तो कभी गुस्से और सवालों में डाल देता है। उसने कहा कि माँ समुद्र में डूब गई, लेकिन कुछ सबूत कहते हैं कि उसने ही अपने माँ को मारा था। और कुछ सबूत ऐसे भी मिलते हैं जो बताते हैं कि शायद कहानी इससे भी कहीं ज्यादा जटिल थी और सालों बाद वही बेटा अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। आज हम इस रहस्य की परतों को खोलेंगे, हर पल, हर घटना को विस्तार से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सच क्या था। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बड़ी मदद है। अब चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये घटना शुरू होती है 17 सितंबर 2016 को और यह कहानी है अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र की, जहां अटलांटिक महासागर अपनी गहराई, विशालता और रहस्यमय लहरों के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन समुद्र की ओर निकलने वाले 2 लोग थे, नेथन कार्मन, उम्र केवल 22 वर्ष, और उसकी मां लिंडा कार्मन, उम्र 54 वर्ष। माँ बेटा अक्सर छुट्टियों में समुद्र के किनारे समय बिताने के लिए फिशिंग ट्रिप पर जाते थे और इस बार भी उनका मकसद था एक साधारण सा, केवल 1 दिन का मछली पकड़ने का सफर, जहां वे साथ समय बिता सकें, ताजगी महसूस कर सकें और प्रकृति का आनंद ले सकें। वे जिस नाव पर सवार हुए थे उस नाव का नाम था चिकन पॉक्स। यह 31 फुट लंबी एल्यूमिनियम की फिशिंग बोट थी जिसे नेथन ने पूरी तरह तैयार किया था। उन्होंने यात्रा के लिए पानी की बोतलें, डिब्बाबंद भोजन, कुछ स्नैक्स, फिशिंग गियर, लाइफ जैकेट्स, एक छोटा राफ्ट, फ्लैशलाइट और आपातकालीन सुरक्षा किट अपने साथ रखे थे। उनका इरादा था कि यह 1 दिन का सुरक्षित सफर होगा और शाम तक वे वापस लौट आएंगे। बोट पोर्ट जूडिथ, रोड आइलैंड से निकलकर ब्लॉक कैनियन की ओर जा रही थी, जो समुद्र में कई मील दूर स्थित है और अपनी गहराई, खतरनाक लहरों और रहस्यमय समुद्री जीवन के लिए मशहूर है। शुरुआत में सब कुछ शांत और सुरम्य था। सूरज की हल्की रोशनी पानी पर चमक रही थी, हवा हल्की थी और समुद्र की लहरें धीमी गति से हिल रही थीं। नेथन इंजन की जांच कर रहा था और लिंडा खाने और उपकरण व्यवस्थित कर रही थीं। दोनों बातचीत और हंसी मजाक में समय बिता रहे थे। जैसे ही वे तट से दूर बढ़े, समुद्र का विशालता साफ महसूस होने लगी। हर गुजरते मील के साथ पानी गहरा और विशाल होता गया। अचानक मौसम बदलने लगा, आकाश का रंग गहरा होने लगा, हल्की हवा तेज हो गई और लहरें ऊंची होने लगीं। नेथन को इंजन से अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह धातु घिसने जैसी आवाज थी, जिसे पहले उसने हल्की समस्या समझा। कुछ ही मिनटों में हल्का सा पानी नाव के अंदर आने लगा। नेथन ने पंप चालू किया, लेकिन लहरें लगातार बढ़ती गईं। शाम तक लहरें और उग्र हो गईं। नाव के नीचे का हिस्सा तेजी से पानी से भरने लगा और इंजन पूरी तरह बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा फैल गया और समुद्र की गर्जना डरावनी लगने लगी। लिंडा घबराकर राफ्ट निकालने लगी और नेथन ने उसे फुलाया। जैसे ही राफ्ट तैयार हुई, समुद्र की एक विशाल लहर नाव पर गिरी। चिकन पॉक्स का पिछला हिस्सा झुक गया, सामान और मछली पकड़ने के उपकरण बहने लगे। नेथन ने पूरी ताकत से राफ्ट पकड़ ली और उस पर चढ़ गया और तभी लिंडा समुद्र की लहरों में फंस गई। पानी ने उनके पैरों को पकड़ लिया और वह धीरे धीरे नीचे की ओर खींच दी गई। नेथन ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लहरें बहुत तेज थीं। देखते ही देखते वह समुद्र में खो गई और उसकी मौजूदगी पूरी तरह गायब हो गई। नेथन अकेला एक छोटे राफ्ट पर, चारों ओर केवल पानी, ठंडी हवाएं और अनंत अंधेरा देखकर डर और अकेलेपन का सामना कर रहा था। यह पहला दिन था जब एक साधारण फिशिंग ट्रिप अचानक मृत्यु, रहस्य और अनिश्चित भविष्य में बदल गई। ये वही पल था जहां से नेथन का कठिन और अकेला संघर्ष शुरू हुआ। नेथन कार्मन जब अपनी जीवन रक्षक राफ्ट में समुद्र के बीचों बीच था, तब उसने चारों ओर फैलते असीम पानी, उठती लहरों और ठंडी हवाओं को देखा। उसने देखा कि उसकी नाव पूरी तरह डूब चुकी थी और अब वह पूरी तरह अकेला था। नेथन ने अपने मन को समुद्र में डूबता हुआ देखा और इस दृश्य ने उसे पहले ही तोड़ दिया। उसे यह नहीं पता था कि अब उसे लगभग 7 दिन तक अकेले समुद्र में जीवित रहना होगा। पहले दिन नेथन ने चारों ओर तैरते हुए कम योग्य लेकिन उपयोगी सामान को अपनी राफ्ट तक खींचा। इसमें पानी की बोतलें, डिब्बाबंद खाना और एक चाकू शामिल थे। उसने हर वस्तु को सावधानी से राफ्ट में रखा ताकि उसे लंबे समय तक पर्याप्त भोजन और पानी मिल सके। पहले दिन नेथन ने भोजन और पानी को छोटे हिस्सों में लिया ताकि यह लंबे समय तक पर्याप्त रहे। दिन भर लहरों और हवाओं के बीच बैठकर
उसने स्थिति को समझने और अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश की। दूसरा दिन, बचा हुआ खाना और पानी उसने छोटे हिस्सों में लिया। हर घूंट पानी और छोटे हिस्सों में खाना खाकर उसने अपनी ताकत बनाए रखी। दिन रात समुद्र के बीच अकेले रहना, ठंडी हवाओं में कंप कंपाना और भूख प्यास के बीच खुद को नियंत्रित करना उसे सीखना पड़ा। वह लगातार चारों ओर फैलते समुद्र और उठती लहरों में अपनी राफ्ट को संतुलित करता रहा। रात में ठंड इतनी बढ़ गई कि उसने अपने शरीर को ढककर बचाने की कोशिश की। तीसरा दिन, सूरज की धूप में थोड़ी राहत मिली। राफ्ट की छत के नीचे बैठकर बचा हुआ भोजन छोटे हिस्सों में खाया, पानी केवल छोटे घूंटों में लिया। दिन भर समुद्र की विशालता और अकेलेपन के बीच नेथन को अपनी सूझबूझ और संयम पर भरोसा करना पड़ा। रात में ठंडी हवाओं ने शरीर को जमसा दिया और अकेलेपन के कारण वह रोता रहा। चौथा दिन, अब भोजन और पानी कम होने लगे थे। नेथन ने छोटे छोटे हिस्सों में भोजन और पानी लिया। ठंडी हवाओं और लगातार उठती लहरों में उसने खुद को स्थिर रखने के लिए पूरी ताकत लगाई। पांचवां दिन, लगभग सभी भोजन खत्म हो चुका था, केवल कुछ बोतलें पानी बची थीं। नेथन ने पानी को केवल छोटे घूंटों में पीते हुए अपने शरीर की ऊर्जा बचाने की कोशिश की। वह लगातार चारों ओर फैलते समुद्र में अपनी राफ्ट को नियंत्रित करता रहा और हर लहर का सामना करता रहा। छठा दिन, नेथन अब बेहद कमजोर हो गया था। ठंडी हवाओं और भूख प्यास के बीच उसने अपने आप को स्थिर रखने के लिए संयम और सूझबूझ का उपयोग किया। समुद्र की असीमता और लगातार उठती लहरों के बीच वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका था। सातवां दिन, 23 सितंबर 2016 की सुबह, सूरज धीरे धीरे आकाश में चढ़ रहा था। नेथन अपनी राफ्ट में बैठा था, चारों ओर असीम पानी और ठंडी हवाएं थीं। तब उसने दूर एक जहाज देखा जिसका नाम था ओरिएंट लकी। पहले उसने इसे केवल लहर समझा, लेकिन ध्यान से देखने पर उसने समझा कि यह असली जहाज है। नेथन ने पूरी ताकत जुटाई और राफ्ट पर खड़ा होकर जहाज के हिस्सों को हिलाया ताकि जहाज के लोग उसे देख सकें। उसने हाथ हिलाकर मदद का संकेत दिया। जहाज के लोग उसकी स्थिति देखकर धीरे धीरे पास आए। नेथन ने तुरंत अपनी राफ्ट से छलांग लगाई और उसी समय राफ्ट पूरी तरह टूट गई। अंत में 23 सितंबर 2016 को ओरिएंट लकी के लोग उसे समुद्र से निकालने में सफल हुए। नेथन को बचा लिया गया, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। असली रहस्य और ट्विस्ट अब शुरू होने वाला था। जब नेथन को ओरिएंट लकी के क्रू ने गहरे समंदर से ऊपर खींचकर जहाज पर चढ़ाया तो उसके पूरे शरीर पर एक भारी सा कंबल डाल दिया गया। ठंडी हवा उसके गीले कपड़ों से टकरा रही थी और उसके चेहरे पर अकेलेपन का डर, कमजोरी और खामोशी की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें थकान से भरी हुई थीं, जैसे वह 7 दिन से दुनिया से लड़ रहा हो। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ दिनों बाद उसे सीधा पुलिस पूछताछ के लिए ले जाया गया। वहां अधिकारियों ने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या था, वह कहां गया था, किसके साथ था और उसकी मां अचानक कहां गायब हो गई। नेथन ने पहले तो वही कहानी दोहराई जो वह लगातार कह रहा था कि वह अपनी मां के साथ मछली पकड़ने निकला था और रात को अचानक नाव डूबने लगी। लेकिन पूछताछ जितनी गहरी होती गई, उसके जवाब उतने ही उलझे हुए और बदलते हुए लगने लगे। सबसे अजीब बात तो यह थी कि जब बचाव दल ने उसे पहली बार दूर से देखा तो वह एक छोटे से लाइफ क्राफ्ट के साथ था। वह लाइफ क्राफ्ट साफ दिख रहा था, पर जैसे ही उसे जहाज पर चढ़ाया गया, वही लाइफ क्राफ्ट कुछ ही पलों में समुद्र में गायब हो गया। मतलब 7 दिनों तक वही लाइफ क्राफ्ट उसके साथ था, तो वह अचानक जहाज के पास पहुंचते ही कैसे गायब हो गया? यहां पुलिस की शंका और भी गहरी हो गई। पुलिस ने यह भी अनुमान लगाया कि उसने अपने सबूत मिटाने के लिए अपने पास मौजूद चाकू का इस्तेमाल किया होगा, और जैसे ही बचाव दल ने उसे पाया, संभव है कि उसने उसी चाकू से लाइफ क्राफ्ट को काटकर उसमें छेद कर दिया हो ताकि वह समुद्र के अंदर डूब जाए और सारे सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि 7 दिन तक तैरते रहने के बाद लाइफ क्राफ्ट कुछ ही घंटों में कैसे डूब गया, इस बात ने भी साफ दिखा दिया कि दाल में कुछ काला था। दूसरी बात, जब डॉक्टरों ने उसे जांचा तो उसके शरीर में 7 दिनों तक भूखे प्यासे समुद्र में तैरने के कोई भी निशान नहीं थे। वह उतना कमजोर नहीं था जितना होना चाहिए था। उसकी मांसपेशियों में कमजोरी नहीं थी, चेहरे पर एक्सट्रीम फटीग नहीं थी, जैसे किसी ने उसे केवल 2 दिन थोड़ा कम खाना खिलाया हो। जब पुलिस ने पूछा कि उसने क्या खाया तो नेथन ने कहा उसने थोड़ा सा पानी और कुछ डिब्बाबंद खाना जो बोट में पड़ा था खाकर 7 दिन बिताए। लेकिन मेडिकल चेकअप कह रहा था कि उसका शरीर 7 दिन सरवाइव करने वाले इंसान जैसा नहीं दिख रहा, बल्कि बस 1 से 2 दिन कम खाना खाने वाले इंसान जैसा लग रहा था। अगली बात पुलिस को और चौंका गई। नेथन की मां बचपन से ही बेहतरीन तैराक थी।
उसे समंदर का अच्छा अनुभव था। तो फिर जो कहानी नेथन बता रहा था कि मेरी माँ बोट पलटने के बाद पानी में उलटकर डूब गई, वह पुलिस को झूठ जैसा लगा, क्योंकि नेथन की माँ इतनी आसानी से डूब नहीं सकती थी। इन्वेस्टिगेटर्स को एक और बात ने हैरान किया। जहाज जिस लोकेशन में मिला था वह लोकेशन सही नहीं थी। अनुमान लगा कि नेथन का लाइफ क्राफ्ट किसी गलत दिशा में गया और शायद मदद की कहानी पहले से बनाई हुई थी। बाद में कई रिसर्चर्स ने कहा कि शायद नेथन ने 6 दिन कहीं और बिताए, और जब कोस्ट गार्ड खोज रहा था तो वह 7वें दिन लाइफ क्राफ्ट पर चढ़कर एक रेडीमेड कहानी के साथ सामने आया। पूछताछ में भी वह कभी बात इधर ले जाता, कभी उधर। उसके बयान मैच नहीं कर रहे थे। कभी कहता वह तैरता रहा, कभी कहता वह बोट के साथ था, कभी कहता माँ अचानक गायब हो गई। इन कॉन्ट्राडिक्टरी बयानों ने पुलिस को एक ही दिशा में ले जाकर खड़ा कर दिया कि शायद नेथन ने ही अपनी माँ को मारकर समुद्र में फेंक दिया और 7 दिन की कहानी योजना के हिसाब से बनाई गई थी। अंत में नेथन अपने ही बयानों को साबित नहीं कर पाया। कई सबूत उसके खिलाफ मिले और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। वह जेल में अपनी बाकी जिंदगी बिताने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहानी में एक और ट्विस्ट आया। 15 जून 2023 को जेल में रहते हुए नेथन ने अपने जूतों की फीतों से अपने आप को मारकर दुनिया को अलविदा कह दिया। उसी पल कुछ मिनट पहले की सारी घटनाएं, उसकी सारी प्लानिंग और उसके मां का रहस्य सब एक पन्ने में रहकर बंद हो गया। अब एक आखिरी सवाल बाकी रह जाता है, क्या वाकई नेथन सच में वही था जो वह खुद को बताता रहा? क्या वह 7 दिन की कहानी सचमुच उसकी मजबूरी थी, या फिर उसकी अपनी ही मां के गायब होने की एक सोची समझी तैयारी? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या उसने जेल में खुद को इसलिए खत्म किया क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, या फिर वह उस सजा को सही नहीं पाया जो शायद उसके मुताबिक गलत थी? जो भी सच हो, उसकी मौत के बाद ये कहानी यहीं जमकर रुक गई। न इसका कोई अगला हिस्सा है, न पिछला, बस एक रहस्य जो हमेशा के लिए समंदर की लहरों और अदालत की फाइलों के बीच दबकर रह गया। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और रोचक और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।